दोस्तों नमस्कार। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और इस दुनिया में अगर पैसे से ज्यादा ताकतवर कोई चीज है तो वो है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब सच बाहर आता है ना, तब सबसे मजबूत दिखने वाली सत्ता भी हिलने लगती है। इस बार जो खबर बाहर आई है उसने सिर्फ एक कारोबारी को नहीं, पूरे सत्ता तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कई महीनों से गौतम अडानी अमेरिका में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे। मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं था, मामला था घूस का। आरोप ये था कि भारत में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत दी गई और ये पैसा अमेरिकी निवेशकों का था। अमेरिका में मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ के कानून के मुताबिक निवेशकों के पैसे का इस तरह इस्तेमाल करना अपराध माना जाता है। केस चला, जांच चली, समन जारी हुए, लेकिन भारत में खामोशी रही। यहाँ कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और फिर अचानक कहानी पलटती है। अचानक खबर आती है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहा मामला खत्म हो सकता है, आरोप हटाए जा सकते हैं, केस सुलझाया जा सकता है। लेकिन कैसे? क्या अदालत ने कहा कि अडानी निर्दोष है? क्या आरोप झूठे साबित हुए? नहीं, मामला कुछ और निकला। खबर आई कि अडानी की तरफ से अमेरिका में भारी निवेश का प्रस्ताव दिया गया। अरबों डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी में लगाने की बात हुई, हजारों नौकरियां पैदा करने की बात हुई और इसी के साथ मामला सेटल होने की चर्चा शुरू हो गई। यानी जिस आरोप में मामला बना था उसी सिस्टम के सामने पैसा रखकर राहत हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई है। जोश मलिहाबादी ने लिखा था, घूस लेता पकड़ा गया तो घूस देकर छूट जा। अब मामला ऐसा दिखाई दे रहा है कि घूस देने के आरोप में फंसी तो दूसरी जगह पैसा लगाकर निकल जाओ। और यहीं से सवाल सिर्फ अडानी पर नहीं, पूरी राजनीति पर खड़ा होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार संसद से सड़क तक इस मुद्दे को उठाते रहे। जब कोई नहीं बोल रहा था तब भी बोलते रहे, जब मामला ठंडा पड़ गया तब भी बोलते रहे, क्योंकि उनका आरोप साफ है कि ये सिर्फ एक कारोबारी का मामला नहीं, बल्कि सत्ता और कॉरपोरेट गठजोड़ का मॉडल है। वो लगातार कहते रहे कि पूरा सिस्टम कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द बनाया गया है और अगर उन लोगों पर खतरा आता है तो पूरी सरकार डिफेंसिव हो जाती है। क्या देश की विदेश नीति अब कॉरपोरेट हितों से तय होगी? क्या ट्रेड डील जनता के लिए होगी या किसी की रिहाई के लिए? क्या मीडिया जनता से सवाल पूछेगा या सत्ता की ढाल बना रहेगा? क्या राष्ट्रवाद सिर्फ जनता के लिए है और समझौते सत्ता के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को जानबूझकर इमोशनल पॉलिटिक्स में उलझाकर असली मुद्दों से दूर रखा जा रहा है? क्योंकि जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तब सत्ता सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जब लोग बेरोजगारी भूल जाते हैं तब आंकड़े मायने खो देते हैं। जब लोग महंगाई भूल जाते हैं तब अर्थव्यवस्था पर सवाल खत्म हो जाता है। जब लोग मीडिया की चुप्पी को सामान्य मान लेते हैं तब लोकतंत्र कमजोर होने लग जाता है। और यही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक ऐसा माहौल जहां सवाल पूछने वाला निशाने पर आ जाए, जहां विपक्ष को दुश्मन बना दिया जाए, जहां आलोचना को राष्ट्र विरोध बता दिया जाए, जहां मीडिया सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने से डरने लगे। और यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह सत्ता, कॉर्पोरेट, मीडिया या नैरेटिव कंट्रोल के पूरे मॉडल पर खड़ा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। राहुल गांधी लगातार यही कहते रहे कि मामला सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं है, मामला सत्ता और कॉर्पोरेट गठजोड़ का है। मामला इस बात का है कि क्या देश की नीतियां अब जनता के लिए बन रही हैं या कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए? राहुल गांधी ने साफ कहा, कंप्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रेड डील इतनी जल्दी और इतनी एक तरफा क्यों हुई? क्यों भारत लगातार अमेरिका के सामने झुकता दिखाई दिया? क्यों टैरिफ बढ़ने पर भी चुप्पी रही? क्यों 50% टैरिफ के बाद भी सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया नहीं की गई? क्यों अमेरिका के सामने हर बार यस सर वाली राजनीति दिखाई दी? धीरे धीरे चीजें जुड़ने लगती हैं। एक तरफ अमेरिका में अडानी पर केस चल रहा था, दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील हो रही थी। उसी दौरान खबरें आने लगी कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। फिर खबर आई कि अमेरिका के कहने पर ईरान ने तेल खरीदना बंद कर दिया। और फिर वो वक्त भी आया जब भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की अनुमति मांगनी पड़ी। सोचिए, भारत जैसा देश जो खुद को विश्व गुरु कहता है, जो हर मंच पर आत्मनिर्भरता की बात करता है, वो अब अमेरिका से पूछेगा कि हम तेल किससे खरीदें। यही सवाल पूरे देश में गूंजने लगा। भारत वो देश जिसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, वो देश जिससे 1971 में अमेरिका के दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन अब हालात ये हैं कि रूस से तेल खरीदने के लिए भी अनुमति चाहिए। ये सब ऐसे समय में हुआ जब दुनिया ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट खड़ा हुआ। दुनिया का 25 से 30% तेल व्यापार जिस रास्ते से गुजरता है वही रास्ता प्रभावित हो गया। भारत की सप्लाई प्रभावित हुई, तेल के दाम आसमान छूने लगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी। लेकिन भारत क्या कर रहा था? इंतजार इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप अनुमति दे और फिर भारत रूस से तेल खरीदे। यानी देश की एनर्जी सिक्योरिटी तक अब दूसरे देश की मर्जी पर निर्भर दिखाई देने लगी। और इसी दौरान अमेरिका के साथ
जो ट्रेड डील हुई उस पर भी सवाल उठे। कहा गया कि अमेरिका सामान भारत में लगभग बिना टैरिफ आएंगे, लेकिन भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ रहेगा, यानी भारतीय उद्योग दबाव में और अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला बाजार। फिर सवाल उठा, क्या ये सिर्फ बाजार था या दबाव? क्या अडानी वाला मामला इस्तेमाल हुआ भारत को झुकाने के लिए? क्या अमेरिका जानता था कि बीजेपी के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में सबसे अहम भूमिका अडानी निभाते हैं? क्या इसी वजह से दबाव बनाया गया? राहुल गांधी लगातार यही कहते रहे कि अमेरिका के पास कच्चा चिट्टा है और उसी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। और तस्वीर तब और दिलचस्प हो गई जब पता चला कि अडानी ने अपनी लीगल टीम बदल दी। अब उनके लिए वही लोग काम कर रहे थे जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। ट्रंप के पूर्व और वर्तमान वकील इस पूरे मामले में दिखाई देने लगे। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग, ट्रंप के करीबी लोग और अडानी की नई लीगल रणनीति सब एक साथ जुड़ते नजर आए। फिर खबर आई कि वॉशिंगटन में मीटिंग हुई, प्रस्ताव रखा गया, अगर आरोप हटाए जाए तो अमेरिका में भारी निवेश होगा, हजारों नौकरियां पैदा होगी। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी अमेरिका में नौकरियां पैदा करने की बात कर रहा है। भारत में जनता से कहा जाता है तेल कम इस्तेमाल करो, विदेशी मुद्रा बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, लेकिन जब अरबों डॉलर अमेरिका भेजे जा रहे हैं तब कोई सवाल नहीं। यहाँ किसानों को त्याग सिखाया जाता है, मध्यम वर्ग को बचत सिखाई जाती है, लेकिन जब कॉर्पोरेट डील्स होती है तब राष्ट्रवाद खामोश हो जाता है। जनता को भावनाओं में उलझाओ, असली मुद्दों से ध्यान हटाओ, कभी धर्म, कभी राष्ट्रवाद, कभी दुश्मन देशों का डर, कभी भावनात्मक राजनीति। लेकिन जब सवाल अर्थव्यवस्था पर आए, बेरोजगारी पर आए, तेल संकट पर आए, विदेशी दबाव पर आए, तब पूरा सिस्टम चुप। मीडिया चुप, गोदी मीडिया चुप, टीवी स्टूडियो चुप। जो चैनल हर छोटी बात पर चीखते हैं वो इस मुद्दे पर फुसफुसाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा उन्हीं कॉर्पोरेट ताकतों के हाथ में है जिन पर सवाल उठ रहे हैं। जनता को वही दिखाओ जो सत्ता चाहती है, असली मुद्दों को दबाओ, विपक्ष को कमजोर दिखाओ, सवाल पूछने वालों को देश विरोधी बताओ, और अगर कोई सवाल पूछे और अगर कोई लगातार सवाल पूछे तो उसे ट्रोल करो, बदनाम करो, दबाओ। राम माधव खुद सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत शांत रहा। फिर सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि अमेरिका के पास वो फाइलें थी जिनसे सत्ता पर दबाव बनाया जा सकता था? क्या इसीलिए क्योंकि अगर अडानी पर कार्रवाई तेज होती तो उसका राजनीतिक असर सीधे सत्ता तक पहुंचता? यही सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है, और अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। देश की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर है, विदेश नीति दबाव में है, ट्रेड डील एक तरफा हुई है, कॉर्पोरेट संरक्षण जारी है, मीडिया मैनेज करता है, और जनता भावनात्मक मुद्दों में उलझी हुई है। आप जनता को इतना इमोशनली चार्ज कर दो कि वो गैस सिलेंडर का दाम भूल जाए, पेट्रोल की कीमत भूल जाए, बेरोजगारी भूल जाए, विदेशी दबाव भूल जाए, बस उसे हर समय किसी नए इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में उलझाए रखो, और इसी बीच असली फैसले पर्दे के पीछे होते रहे। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, भारत में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लाखों लोग रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन अमेरिका में हजारों नौकरियां पैदा करने का वादा किया जा रहा है। भारत में उद्योगों पर संकट है, लेकिन अरबों डॉलर बाहर निवेश करने की बात हो रही है, और फिर यही लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। जनता से कहा जाता है विदेशी मुद्रा बचाइए, लेकिन जब अरबों डॉलर बाहर जाते हैं तब कोई राष्ट्रवाद जागता नहीं। किसान से कहा जाता है त्याग करो, मध्यम वर्ग से कहा जाता है खर्च कम करो, लेकिन कॉर्पोरेट डील्स के सामने पूरी नैतिकता बदल जाती है। और मीडिया का बड़ा हिस्सा या तो खामोश है या फिर वही नैरेटिव चला रहा है जो सत्ता चाहती है। जो खबर अमेरिका के अखबारों में बड़ी खबर बनती है वो भारत में कोने में छपती है। टीवी चैनलों पर चर्चा नहीं होती, बड़े एंकर सवाल नहीं पूछते, क्योंकि जिन पर सवाल है वही मीडिया के मालिक है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।